नमस्कार, राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता, साहित्य के फलक पर यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह। त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफ़ी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। पूजा की तैयारी कर रही हैं? इस त्योहार का नाम छठ पूजा है बिटिया। ये पारंपरिक त्योहार है जिसमें अपना परिवार के सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति खातिर छठी माई के 4 दिन का पूजा अव्रत छठी माई का पूजा वैदिक काल से चलत आ रहल बा। छठी मैया सबकर मनसा पूरा करेली। आप सभी को नमस्कार। छठ पूजा की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज छठ है और छठ महापर्व देश और दुनिया में अपने तरह का एक अनूठा और अनोखा पर्व है, जिसमें सूर्य की माता श्री की पूजा से लेकर डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने की पूरी परंपरा रही है। भाई हरि के गीतों को और हरि के उल्लेख को, उस लेख को मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं और आप उसका आनंद भी लीजिएगा और यह महसूस भी कीजिएगा कि छठ पर्व में लोकगीत कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हरिनारायण सिंह हरि की लिखी हुई वो रचना आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। ये शोधपूर्ण रचना है। बज्जिका लोकगीतों में छठ गीत अपना विशेष स्थान रखता है। एक गीत में वर्णन है कि बेटा केला लाने के लिए जा रहा है। केला दूर से लाना है। पुत्र सुकुमार है, कमज़ोर है। माँ कहती है, पुत्र केला लाने इतनी दूर कैसे जाओगे? एक तो तुम दुबले पतले हो, उस पर कमज़ोर भी हो। तुम अग्नि की घाट यानी कि दिन की गर्मी को कैसे झेल सकते हो? कैसे झेल पाओगे? पुत्र कहता है, माँ तुम्हारे लिए जो अग्नि का घाट है वह मेरे लिए शीतल बतास यानी कि ठंडी हवा है। केरवा लावे जायब हो बबुआ जैब बड़ी दूर। केरवा लावे जैब हो बबुआ जैब बड़ी हो दूर। एक तब पातर हो बबुआ दूसरे सुकुमार। कैसे के सहबा हो बबुआ अगिनिया केरा हो धा। तोरा लेखा होगे अम्मा अगिनिया केरा हो था। हमरे लेखा हैगे अम्मा शीतल हो बतास। यह बज्जिका लोकगीत। और भाई अयोध्या यानी कि प्रदेश जा रहा है। बहन वहाँ से छठ व्रत के लिए सूप नारियल वगैरह लाने के लिए कहती है। भाई कहता है, हे बहन इस समय सूप और नारियल महंगा हो गया है, इसलिए यह व्रत छोड़ दो, मत करो। तो बहन उत्तर देती है, हो भैया मैं छठी मैया का व्रत कैसे छोड़ूं? इसी छठी मैया ने मुझे भतीजा दिया है। उन्हीं की कृपा से मेरी मांग में सिंदूर चमक रहा है और मेरी गोद में बालक खेल रहा है। सूप नारियल आदि नहीं होगा तो पान फूल से ही छठी मैया का व्रत कर लूंगी। दैन्य और दारिद्र के बीच ऐसी आस्था। तू तो जे जाइछो हो भैया अयोध्या नगरिया। हमरा ललैह हो भैया सुपवा सनेसवा नारियल सनेसवा। हमहु करै छी हो भैया छठी मैया के बरतिया। ऐसन समैया के बहिनी सुपवा भेलै महंगिया नारियल भेलै महंगिया। छोड़ी दही आगे बहिनी छठी मैया के बरतिया। हम कैसे छोड़िया हो भैया छठी माई के बरतिया। जोन छठी देलथिन हो भैया भाई से भतीजवा। एहे छठी देथिन हो भैया चुटकी भर्रे से नूरबा। एहे छठी देलथिन हो भैया गोदी में बालकबा। पाने फूले करवई हो भैया छठी माई के बरतिया। एक दूसरा गीत देखिए जिसमें व्रती नारी का पुत्र पीली धोती पहने माथे पर प्रसाद का दौरा लिए नदी के किनारे जा रहा है। हे ललना कौने साई के डार में पियर धोती माथे पर दौरा शोभे है। ललना सुजीत साई के डार में पियर धोती माथे पर दौरा शोभे है। हे ललना कन्या देई के गोदी में बलकबा तो छठी के बरत शोभे है। एक और छठ का लोकगीत है
जिसमें छठी मैया का मानकीकरण किया गया है, उनका गौना हुआ है, उन्हें दहेज में जो कुछ मिला है उसका कैसा सजीव चित्रण है। ऊज छठी मैया ऐलन गौना से, उनका कथी मिललन दहेज आदि। सप्तमी के दिन व्रती सवेरे से सूरज का अर्घ देने के लिए उदित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु भगवान भास्कर देर से उदित हुए। व्रती कहती है, हे सूर्यदेव, सब दिन तो आप प्रातःकाल उगते थे, आज दोपहर क्यों हो गया? सब व्रती महिलाएं कब से हाथ जोड़े आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान सूर्य जवाब देते हैं, हम तो आ रहे थे, किंतु रास्ते में एक अंधा मिल गया, निर्धन मिल गया, कोढ़ी मिल गया और मिल गई बाझ स्त्री। मैं उन्हीं को आंख देने लगा, धन देने लगा, कोढ़ी को काया देने लगा और बाझ को पुत्र देने लगा। इसी में मुझे देर हो गई। इस छठ गीत का यह अर्थ निकलता है कि सूर्य देव का व्रत करने से अंधा आंख वाला, निर्धन धन वाला, कोढ़ी निरोग और बाझ स्त्री पुत्रवती हो जाती है। इस प्रकार इन छठ गीतों में आम आदमी की संवेदनाएं, आशा आकांक्षाएं और इनकी आस्थाएं मुखरित हुई हैं। कुल मिलाकर इन लोकगीतों की बदौलत बज्जिकांचल की संस्कृति जीवंत और अक्षुण्ण रही है। अभी अभी एक बज्जिका गीत मेरा भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और वह गीत कुछ इस प्रकार है कि सुगवा के दाना पानी, बेटवा के सोना चानी, सुगवा के दाना पानी, बेटवा के सोना चानी, बेटिया के दुल्हा शौखिनदार, दिहा छठ महारानी, बेटिया के दुल्हा शौखिनदार, दिहा छठ महारानी। करिहा ना आना कानी, पुजली हम भर जिनगानी, तोहरा चढ़ैली दूधबा ढार, हे छठ हे महारानी। और इसी की एक कड़ी कुछ इस तरह से है कि टाटा सन नहिरा दीहा, टाटा सन नहिरा दीहा, ससुरा अंबानी, हे छठ हे महारानी, बिरला सन धन के हो भंडार, हे छठ हे महारानी। अपुतहू के चंचल पानी, बेटवा से खूब मिलानी, असमधि समधिन हो लौलिंदार, हे छठ हे महारानी, समधि समधिन हो लौलिंदार, हे छठ हे महारानी। सुगवा के दाना पानी, बेटवा के सोना चानी, बेटिया के दुल्हा शौखिनदार, हे छठ हे महारानी। और वो यह भी चाहती है कि उसकी सासू कैसे मिले, कि शुद्धासन सासू दीहा, ननदी दीहा मुस्कानी, शुद्धासन सासू दीहा, ननदी दीहा मुस्कानी, अनाती नतनी हो दुई चार, हे छठ हे महारानी, देवरा हो पकिया जुल्फीदार, हे छठ हे महारानी। ईश्वर जी लिखलन बानी, इंदु जी गैलन रानी, ईश्वर जी लिखलन बानी, गैलन इंदु जी रानी, दुनिया पर करियो उपकार, हे छठ हे महारानी। आप सभी बंधुओं को छठ पर्व की हार्दिक बधाई।